पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था, बहुत तरह के डिफरेंट टाइप के जो है ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था इसके बारे में। तो आज उसके बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि वो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, तो मैं एक बार उसको रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है? एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है, जो किसी एक ऑपरेंड पे काम करता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है आपका ऑपरेंड के वैल्यू को 1 से क्या करता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। जहाँ पे हम बात करते हैं डिक्रीमेंट के बारे में, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेंड के वैल्यू को 1 से क्या करता है? वो डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। अब हम लोगों ने देखा था उसके बारे में कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसमें हमने देखा था कि दोनों में क्या होते हैं? पोस्ट और प्री होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ प्री इंक्रीमेंट के बारे में। अब प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? वो पहले अपना वैल्यू ऑपरेंड क्या करता है? वो इंक्रीज कर लेता है और फिर जो भी उसको काम दिया जाता है, जो भी असाइनमेंट दिया जाता है, जो भी वर्क दिया जाता है, वो उसको परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जो मैं बात किया था पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में, उसमें क्या होता है कि पहले जो वो ऑपरेंड है वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर लेता है और फिर अपने वैल्यू को क्या करता है? 1 से वो इंक्रीज करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिक्रीमेंट के बारे में, तो डिक्रीमेंट में भी क्या होते हैं? 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं आपके। कौन से होते हैं? आपके जो हैं ये एक प्री डिक्रीमेंट होते हैं और एक क्या होते हैं? पोस्ट डिक्रीमेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्री एंड दिस इज कॉल्ड पोस्ट। अब देखिए, मैंने बताया था कि प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई प्री डिक्रीमेंट हम लोग यूज़ करते हैं तो सबसे पहले क्या करता है? ऑपरेंड अपना वैल्यू 1 से डिक्रीज करता है और फिर जो भी ऑपरेशंस को दिए हुए हैं वो क्या करता है? उसको परफॉर्म करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो ध्यान रखना हमेशा पोस्ट में क्या होता है कि पहले जो भी ऑपरेशन दिया जाता है उसको ऑपरेंड क्या करता है? परफॉर्म करता है और फिर अपने वैल्यू को वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो ये था हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट, है ना। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोज में डिस्कस किया था। तो आज हम उस पर देखते हैं कि कैसे उस पर कुछ प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। और आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप एक प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें मैंने क्या किया है? 3 वेरिएबल लिया है जो कि आपका x, y और z है। अब देखिए, जहाँ पे x का वैल्यू मैंने क्या असाइन किया है? 5 असाइन किया है और y का वैल्यू मैंने कितना असाइन किया है? 8 असाइन किया है। और आपको इस एक्सप्रेशन का क्या करना है? आपको वैल्यू निकालना है। जहाँ पे हमने क्या किया है? कुछ इंक्रीमेंट और कुछ डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया है ना, पोस्ट और प्री दोनों यूज़ किया है। तो अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट एज वेल एज पोस्ट प्री का जो है हम लोग देखने के वाले हैं। और उसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि उसका प्रोसीजर क्या है और उस प्रोसीजर को आपको क्या करना है? हमेशा फॉलो करना है। तो देखिए, ये प्रोसीजर है हमारा। आप इस स्टेप्स को क्या करते हैं? आप इस स्टेप्स को यदि फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अक्सर इसमें क्या होता है, बच्चों को मैंने देखा है स्पेशली कि उन्हें सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसके ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन ऐसा डिफ़िकल्ट है नहीं। तो देखिए, आप इस प्रोसीजर को यदि फॉलो करते हैं तो आप डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को भी क्या करते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने क्या लिखा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट, यानी कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, आपको कितना से कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन दिया हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी प्री इंक्रीमेंट हैं या प्री डिक्रीमेंट उस एक्सप्रेशन में हैं, पहले हम उसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। पहले क्या करेंगे? उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, उसके बाद क्या करेंगे? हम उसके वैल्यू को जहाँ जहाँ पर है एक्स या वाई का वैल्यू, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर क्या करने वाले हम? सब्स्टिट्यूशन जब कर देंगे तो उसके वैल्यू को जो है हम लोग क्या कर लेंगे? इवेलुएट कर लेंगे। उस एक्सप्रेशन के वैल्यू को क्या करेंगे? हम लोग इवेलुएट करेंगे। फोर्थ क्या है? देखिए आपका असाइनमेंट। उसके बाद जब हम वो कर देंगे, एक्सप्रेशन को एवेलुएट करने के बाद जो है राइट में उसको क्या कर देंगे? हम असाइन कर देंगे वैल्यू को।
और फिर लास्ट में क्या करने वाले हैं, फिर जितने भी पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट हैं उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये जो है 5 स्टेप प्रोसेस है आपको, जिसको कोई आपको फॉलो करना है और इसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि पहला आप देख रहे हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या है आपका डिक्लेरेशन पार्ट है। क्या है आपका डिक्लेरेशन, मतलब जब भी हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, मैंने डिस्कस भी किया है कि सबसे पहले जो है मेमोरी क्या होता है उसके लिए एलोकेट होता है। क्या होता है, मेमोरी एलोकेट होता है। कहाँ होता है, रैम में होता है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा इंट x y z, तो इंट के लिए भी क्या है, आपको पता है कि इंटीजर कितना लेता है, 2 बाइट लेता है। तो x के लिए भी क्या होगा, 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, और y के लिए भी क्या होगा, 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, और z के लिए भी क्या होगा आपका, 2 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ये ध्यान देना, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, जैसे आप डिक्लेयर करते हैं इस तरह से क्या होता है, मेमोरी में x, y और z के लिए 2-2 बाइट क्या होता है, एलोकेट हो जाता है। फिर देखिए मैंने क्या किया है, असाइन किया है। क्या किया, इनिशियलाइजेशन किया है। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। ये था आपका डिक्लेरेशन, ध्यान रखना है, ये क्या आपका डिक्लेरेशन पार्ट है, इसको बोलते हैं डेटा डिक्लेरेशन, है ना। और इसको बोलते हैं हम लोग, या वेरिएबल कह सकते हैं इसको, वेरिएबल, और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन मींस क्या होता है कि हम फर्स्ट टाइम उस वेरिएबल में जिसको हमने डिक्लेयर कर चुका है उसमें हम फर्स्ट टाइम क्या करने हैं, वैल्यू देने वाले हैं। तो देखिए क्या किया है, x=5, मतलब ये 5 वैल्यू आप देख रहे हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें 5 वैल्यू चला जाएगा, कहाँ जाएगा, x में जाएगा। तो मान लीजिए x में क्या हो गया आपका, 5 चला गया। अब क्या है, y=8, मतलब क्या होगा कि y=8, मतलब देखिए कि y में कितना जाएगा आपका, 8 जाएगा। कितना जाएगा, 8। तो ये इसमें 8 चला गया। अब है क्या, हमें इसका वैल्यू निकालना है, मीन्स इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके, और उसको कहाँ असाइन करना है, हमें z में असाइन करना है। कहाँ असाइन करना है, z में असाइन करना है। तो देखिए अब इसी के लिए इसमें आपने देखा कि ये क्या है आपका, ये जो है आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। क्या है ये आपका क्या है, प्री इंक्रीमेंट। ये है आपका प्री इंक्रीमेंट। आपने देखा कि इसमें पहले प्लस प्लस यूज किया गया है। और ये क्या है आपका, पोस्ट। ये क्या है आपका, पोस्ट इंक्रीमेंट। ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्री इंक्रीमेंट, है ना, और पोस्ट इंक्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है। किसी भी प्रॉब्लम में सबसे पहला काम क्या है, जब हम स्टेप सॉल्व करना शुरू करेंगे, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा प्री है, कौन सा पोस्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका, प्री है, और ये क्या है आपका, पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है, प्री है, और ये क्या है, पोस्ट है। अब हम इस 5 स्टेप वाले प्रोसेस को क्या करने वाले, रूल को हम लोग फॉलो करने वाले। तो सबसे पहला देखिए, अब मैं इसको यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए ध्यान गौर से देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे सॉल्व करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि सबसे पहले क्या करना है आपको, मैंने बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्री, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या, यदि एक्सप्रेशन में सबसे पहले क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेंड है उसको पहले हमें सॉल्व करना है। तो देखिए अभी इसमें आप देख सकते हैं केवल यही क्या है आपका, प्री है। और आप देख रहे हैं मैंने इसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया, मैंने प्री केवल मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, और उसके प्री और पोस्ट वाले को। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, प्री इंक्रीमेंट है। क्या है आपका, प्री इंक्रीमेंट है। तो देखिए जो नहीं है उसके बारे में हम डिसाइड कुछ भी नहीं देखेंगे, जो है उसके बारे में बात करेंगे केवल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, अभी हमारा जो है यहाँ पे आपका प्री इंक्रीमेंट है केवल। क्या है, प्री डिक्रीमेंट इसमें नहीं है, तो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस आपको देखना है कि प्री इंक्रीमेंट कौन सा है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले, प्री इंक्रीमेंट को। तो देखिए यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, जैसे आपको देख सकते हैं यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या है, प्लस प्लस एक्स, और फिर है प्लस वाई प्लस प्लस। जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्या है आपका, ये प्लस इस तरह से। तो अब देखिए ये आपका प्री है, ये क्या है, प्री है, ये आपका प्री है, और ये क्या है आपका, पोस्ट है।
तो ध्यान, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्री इंक्रीमेंट को देखेंगे। तो देखिए अब प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि सबसे पहले ऑपरेंड के वैल्यू को क्या करता है, वो 1 से इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है, और फिर जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करेगा। तो देखिए सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट को देंगे। तो अब बताइए एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू अभी क्या है आपके पास 5 है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा। तो इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, जैसे इंक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अब 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए तो मैंने प्री इंक्रीमेंट वाला का काम कर लिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन, मतलब हम इंक्रीमेंट कर दिए, अब क्या करना है, उसको सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू को। तो कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखिए। तो सब्स्टिट्यूट हम लोग कहाँ करने वाले हैं, ये देखिए हम लोग जो है ना इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कितना है, 5 के बाद ये 6 हो गया था, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 6 वैल्यू पुट करेंगे। कितना करेंगे, 6 वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए और भी कहीं आप जैसा कि देख रहे हैं, और कहीं आपका क्या है प्री नहीं है, तो उसके बारे में सोचना नहीं है। थर्ड स्टेप क्या कहता है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अभी देखिए तो सबसे पहले देखिए इसमें तो इवेल्युएट क्या है, इसका इवेल्युएट कर लेंगे हम, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, इसमें मैंने वैल्यू दे दिया। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कितना वैल्यू था आपका, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका वैल्यू हमने क्या किया, 6 पुट कर दिया। उसके बाद देखिए इसमें एक पोस्ट भी है आपका, क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट भी है। इसका वैल्यू कितना होगा, अभी हमें कुछ नहीं करना है इसके बारे में, केवल इसका वैल्यू पुट करना है। तो इसका वैल्यू कितना, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। अब इसको क्या करना है, मैंने बोला कि प्री इंक्रीमेंट को बढ़ा दिया, सब्स्टिट्यूट सबका वैल्यू कर दिया। थर्ड में क्या करना, एवेल्युएट करना है। इसको एवेल्युएट करेंगे मतलब दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद कितना आएगा, ये आपका 14 आएगा। कितना आएगा, 14 आएगा। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, असाइनमेंट। जब आप इवेल्युएट कर चुके हैं इसको, आप कहाँ असाइन कर दीजिए, जेड में असाइन कर दीजिए। कितना असाइन करेंगे हम जेड में, 14 आया तो 14 असाइन करेंगे, तो जेड में कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जैसे आप 14 दिए, फिर लास्ट स्टेप क्या कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी अब जो है हमें पोस्ट डिक्रीमेंट वाले को, जो इंक्रीमेंट वाला है उसको परफॉर्म करना है। तो अभी देखिए यहाँ पे डिक्रीमेंट तो है नहीं, तो केवल क्या है यहाँ पे, पोस्ट इंक्रीमेंट है। वो कौन सा है, तो ये आपका क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो इसको अब बढ़ाएंगे। अब क्या होगा, वाई अपना वैल्यू क्या करेगा, 1 से बढ़ाएगा। क्योंकि वो ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका है, अब वो क्या करेगा, 1 से वैल्यू बढ़ाएगा। कितना हो जाएगा वाई का वैल्यू, 9 हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, जेड का वैल्यू 14 हो गया। और यदि आपसे पूछे कि अब बताओ कि x कितना है, y कितना और z कितना है, तो आप क्या बताओगे, x का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6 है। कितना है, 6। y का वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 है। और z का वैल्यू कितना है हमारे पास, 14 है। कितना है, 14 है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार क्विक रिवाइज फिर से रिवीजन करवा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, प्री इंक्रीमेंट। क्या करना है, जितने भी प्री इंक्रीमेंट है सबको पहले परफॉर्म कर देना है। तो इसमें आपका केवल क्या है, एक ही प्री इंक्रीमेंट है, मैंने इसको बढ़ाया। किस पे है ये, एक्स पे है, तो एक्स का वैल्यू मैंने पहले बढ़ाया। कितना, 5 से 6 हो गया। फिर क्या कहता है, सब्स्टिट्यूट। फिर बाकी जो वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया और वाई का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे ही सब्स्टिट्यूट किया, क्या कहता है थर्ड स्टेप कि इवेल्युएट। क्या कहता है, इवेल्युएट। अब इवेल्युएट मतलब क्या, उसको जो भी काम करना है उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आया, ये 14 आ गया। कितना है, 14। फोर्थ स्टेप क्या कहता है, असाइनमेंट, मतलब उसको असाइन करना है। असाइन मतलब क्या, लेफ्ट वैल्यू को राइट में रखना। तो लेफ्ट वैल्यू कितना आया, 14 आया, उसको हम कहाँ रखने वाले हैं, जेड में रखने वाले हैं। तो दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट। और फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट। क्योंकि यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट मैंने यूज़ नहीं किया है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। क्या सोचना है आपको, केवल पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में जो मैंने यूज़ किया। तो अब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करने वाले हैं। तो किस पे ये यूज़ हुआ है, ये वाई पे हुआ है। तो वाई अपना वैल्यू क्या करेगा, 1 से बढ़ाएगा। तो अब कितना होगा, वाई में कितना था, 8 था, ये कितना हो गया, 9 हो गया। तो इस तरह से क्या होता है आपका कि ये बहुत सारे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
अब हम लोग इस प्रॉब्लम को देखने वाले हैं, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले हैं, तो देखिए यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, सेम इसी रूल को फॉलो करने वाले हैं। और बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज इसी में करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज़ जो है आपका ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही यूज़ होता है। स्पेशली इसका यूज़ मैंने बताया था कि फॉर लूप के साथ, यानी लूपिंग स्टेटमेंट के साथ होता है। तो इसीलिए ये कन्फ्यूजन बच्चों को हमेशा बना होता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग इसको इवेलुएट करते हैं, और इसके प्रोसीजर को समझिएगा। और इस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि प्री डिक्रीमेंट, प्री और इंक्रीमेंट, यानी आपके एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन को देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहता है, जब हम प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर लेंगे तो इवेल्युएट, सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब सबके वैल्यू को वहाँ पुट कर देना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है आपका, इवेल्युएशन। जब हम सबके वैल्यू को पुट कर देंगे तो उसको इवेल्युएट कर लेना है, उस एक्सप्रेशन को क्या करना है, वैल्यू निकाल लेना है। फोर्थ क्या कहता है, असाइनमेंट। और जब हम राइट वाले का वैल्यू निकाल देंगे तो कहाँ साइन करने वाले हैं, उसको लेफ्ट साइड में साइन करने वाले हैं, लेफ्ट वेरिएबल में। फिफ्थ स्टेप क्या कहता है, और जब हम असाइन कर चुके हैं तो हमें क्या करना होगा, उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट को फिर सॉल्व करना है। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस है, रूल्स है, जिसको कि आपको फॉलो करना है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है हमारा इंट ए बी सी, यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, ए बी और सी। वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अब इंटीजर टाइप का होगा तो आपको पता है कितना मेमोरी लेने वाला है, 2 बाइट मेमोरी लेने वाला है। तो आइए क्रिएट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए बी और सी के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एलोकेट करना है। ए बी और सी के लिए क्या होगा, सबके लिए 2 बाइट मेमोरी क्या होगा, एलोकेट हो जाएगा। ये हर प्रोग्राम में जब भी डिक्लेरेशन होता है तो हमेशा मेमोरी क्या होता है, एलोकेट होता है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या कहता है, a = 10, b = 20 एंड c = 1। मतलब हम a में कितना वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, हम a में हम कितना कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम उस वेरिएबल में वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो कितना होगा, 10 पुट कर देंगे। अगला क्या है, b = 20, b में कितना पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे। और c = कितना है आपका, 1 है, c में हम 1 पुट कर दिए। क्या कर दिए, c में 1 पुट कर दिए। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, याद होगा आपको जब मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाया था उसके साथ मैंने कुछ शॉर्ट हैंड रूल्स भी बताया था। क्या बताया था, शॉर्ट हैंड रूल। जैसे देखिए कि अक्सर हम लोग a + b को क्या लिखते हैं, इसको पता होगा आपको कि a = a + b, या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको असाइनमेंट ऑपरेटर में कि उसके कुछ शॉर्ट हैंड रूल्स होते हैं कि हम a = b को क्या लिख सकते हैं, a = a + b, या इसको भी हम वापस इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसी का थोड़ा सा यूज़ किया यहाँ पे, देखिए ध्यान से। तो इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, है ना, पहला काम हमारा ये होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए इसको लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इसका क्या होगा, c = है ना, c = हम क्या करने वाले हैं, c+, इसका मतलब c भी ऐड होने वाला है, c+। अब क्या है, a ++ इंटू 5 माइनस b, क्या होने वाला है, माइनस b, इस तरह से। अब हम इसको सॉल्व करने वाले। अब देखिए तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, प्री इंक्रीमेंट को ही सॉल्व करना। तो आपको ढूंढना कि कौन कौन सा प्री है, जो प्री होगा वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रेड मार्क करने वाला हूँ उसको। तो देखिए ये हमारा रेड कलर से है, तो आप देख सकते हैं ये क्या आपका प्री, ये क्या आपका प्री है, यानी प्री। और कहाँ प्री है, आप देख रहे कहीं भी प्री नहीं है, केवल ये प्री है। तो सबसे पहला रूल क्या, प्री इंक्रीमेंट वाले को सबसे पहले क्या है, इंक्रीमेंट करना है हमें। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जब ये प्री इंक्रीमेंट सबसे पहले होगा तो क्या होगा, देखिए माइनस b, यानी यहाँ पे कौन सा हो रहा है, प्री डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी सबसे पहले b अपना क्या करेगा, वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू जो है आपका कितना है, देखिए b का वैल्यू 20 है, तो डिक्रीज करने पे कितना हो जाएगा, 19, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन करना है, मतलब उस बाकी सबके वेरिएबल को क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना। तो देखिए c का वैल्यू कितना है, 1 है, हम पुट कर देंगे। कितना है c का वैल्यू, 1 है, हम पुट कर देंगे।
ए का वैल्यू कितना है बताइए, ए का वैल्यू कितना है आपका 10 है, हम यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, इनटू है, ठीक है, हम क्या है 5 का 5 रही रहेगा, ठीक है। अब माइनस, और बी का वैल्यू अब कितना है आपके पास 19 है, तो उसको 19 रख देंगे यहाँ पे। मैंने फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट कर दिया, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट किया, फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट किया मैंने, और सेकंड स्टेप को भी हमने क्या है कंप्लीट किया। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, इवेल्युएशन। जब हम वैल्यू सबका रख दिए हैं तो हमें क्या करना है, उसको इवेल्युएट करना है, मतलब उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सिंपल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या प्लस है, तो हम सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 19 और 1 प्लस। अब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 19 कितना होता है। अब जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, यानी हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा आपका 32। अब ये किसका वैल्यू आ गया, सी का वैल्यू, तो सी में कितना चला जाएगा। अब देखिए हमने इवेल्युएशन भी कर लिया, कितना इवेल्युएशन करने के बाद हमें कितना आया 32 आ गया। हमने इस स्टेप को भी, थर्ड स्टेप को भी हमने क्या किया कंप्लीट कर लिया। अब फोर्थ स्टेप क्या कहता है, असाइनमेंट, मतलब असाइन करना है रिजल्ट, कहाँ पे करना है, सी में करना है। तो अब 32 को हम कहाँ सी में रखने वाले हैं, तो सी में देखिए 1 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। हमने इस स्टेप को भी क्या कर लिया कंप्लीट कर लिया। जब कंप्लीट कर लिया तो लास्ट स्टेप क्या कहता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट परफॉर्म करना है। तो आप ढूंढिए कि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट कौन सा है या डिक्रीमेंट कौन सा है। अब जो भी होगा पोस्ट, हम उसको क्या करने वाले हैं, येलो कलर से मार्क करने वाले हैं। ध्यान से देखिए आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका पोस्ट है, ये क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन पोस्ट डिक्रीमेंट कहीं यूज़ हुआ नहीं है। तो जो है हम उसी पे फोकस करने वाले हैं। तो देखिए ए प्लस प्लस, तो अब ए क्या करेगा, अपना वैल्यू बढ़ाने वाला है क्योंकि वो पोस्ट है। तो क्या करेगा देखिए, पहले कितना था इसका वैल्यू 10 था, अब ये बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्योंकि पता है आपको कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, अपने वैल्यू को 1 से बढ़ाता है। कब बढ़ाता है, जब वो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर चुका हो। तो देखिए अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ध्यान से देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे कोई रिजल्ट पूछेगा कि अब बताओ हमें, है ना, अब हमें बताओ कि x इक्वल टू क्या है, y इक्वल्स टू, सॉरी एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ पे ए बी सी है, तो a इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू क्या है और c इक्वल्स टू क्या है। तो ऑब्वियसली आप इसको देख के बता सकते हैं कि a इक्वल टू क्या है, अब फाइनल रिजल्ट 11 है। कितना है 11 है, तो मैं इसको 11 लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। b इक्वल्स टू क्या है देखिए 19 है, कितना है ये 19 है, तो देखिए ये 19 हो जाएगा। और c इक्वल्स टू क्या है देखिए आपका 32 है, क्या है 32, तो यहाँ पे c कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और जो भी डाउट होगा आपका उसमें क्या होगा क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, इस 5 स्टेप रूल को क्या करने वाले हैं यूज़ करने वाले हैं। जो पहला क्या कहता है कि ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, मतलब आपके एक्सप्रेशन में जो भी प्री इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना है। सेकंड स्टेप क्या कहता है देखिए कि सब्स्टिट्यूशन, मतलब जब हम इंक्रीमेंट वाले को सॉल्व कर चुके होंगे, उसको इंक्रीज कर चुके होंगे, तो हमें क्या करना है सब्स्टिट्यूशन करना है। उसके बाद जितने भी एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल हैं सबके वैल्यू को क्या करना है सब्स्टिट्यूट कर देना है, रख देना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है इवैल्यूएशन, मतलब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू रखने के बाद जो भी एक्सप्रेशन का राइट हैंड साइड का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। फोर्थ स्टेप क्या कहता है असाइनमेंट, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो राइट वाले वैल्यू को लेफ्ट में क्या कर देंगे हम असाइन कर देंगे, ठीक है। और फिफ्थ क्या कहता है एंड आफ्टर दैट, यानी असाइनमेंट करने के बाद हम क्या करेंगे जो भी पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर है, 5 स्टेप प्रोसेस है जिसको कि आपको फॉलो करने हैं और फॉलो करने के बाद कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा है, हम लोग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो से, हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है। बस यहाँ पे सिंपल फोकस कीजिए कि वो सॉल्यूशन कैसे होता है
और हम जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, जब हम उसके बारे में स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस करेंगे डिटेल से, लेकिन फिलहाल अभी फोकस कीजिए आप उस प्रॉब्लम पे, है ना। अब जैसे मैंने क्या इंट डी यूज़ किया है, डिक्लेरेशन पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये डिक्लेरेशन पार्ट है। इंट डी और a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, मतलब जैसे ही हम ये डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए आपका क्या होगा यहाँ पे कि d के लिए क्या होगा, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। a के लिए भी क्या होगा, वो भी इंटीजर टाइप का है, इसके लिए भी 2 बाइट मेमोरी क्या होगा, एलोकेट होगा। और क्या होगा, b के लिए भी क्या होगा, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा, 2 बाइट मेमोरी एलोकेट होगा। अब देखिए सबसे पहले तो ये आपका क्या हो गया, d हो गया, ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। अब देखिए अब हमारा ये एक्सप्रेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है, a प्लस प्लस, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली चीज़ है, इसको अच्छे से देखिएगा। a प्लस प्लस और प्लस प्लस b, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है और ये क्या हमारा प्री इंक्रीमेंट है और बीच में प्लस है, तो इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने बताया था इसमें कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, d इक्वल्स टू a प्लस 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 b। क्या करना है इसमें हमें, सबसे पहले इंक्रीमेंट यानी प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को, चूंकि यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर है नहीं तो केवल क्या है यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो उस पर फोकस करना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा क्या है, प्री इंक्रीमेंट। अब इसमें यानी b क्या है, प्री इंक्रीमेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें वैल्यू कितना था, d में कुछ भी नहीं था, a में कितना है 1 है और b में कितना है 2 है। तो किस पे हम यूज़ कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट b पे यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये अपना वैल्यू b का क्या करेगा, पहले इंक्रीज करेगा। तो देखिए कितना होगा, 2 से कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए मैंने एक ही प्री इंक्रीमेंट था, उस पर हमने परफॉर्म कर दिया। अब क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूशन करना है, यानी जो भी वैल्यू है, जिस भी वेरिएबल का जो भी वैल्यू है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कहाँ पे, एक्सप्रेशन में। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपका 1 है, ठीक है, प्लस, और b का वैल्यू कितना है बताइए, 3 है, 3। अब जब हम सब्स्टिट्यूट कर दिए तो देखिए थर्ड स्टेप क्या कहता है, इवेल्युएट, मतलब उसको इवेल्युएट करो। अब इवेल्युएट करेंगे तो कितना होगा ये बताइए, ये 4 होने वाला है। क्या होने वाला है, 4। हमने इवेल्युएशन भी कर लिया। अब क्या, असाइनमेंट, अब उसको असाइन करने वाला है। असाइन मतलब क्या, कि इसमें जो राइट साइड जो वैल्यू आया उसको हम कहाँ रखने वाले हैं, लेफ्ट साइड में रखने वाले हैं कैलकुलेट करने के बाद। तो देखिए ये 4 कहाँ चला जाएगा, डी में चला जाएगा, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर, डी में चला गया। और लास्ट स्टेप क्या कहता है आपको कि नाउ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। चूंकि मैंने बताया कि मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट इसमें यूज़ नहीं किया है, केवल क्या यूज़ किया है, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो हम उसके बारे में देखेंगे केवल। अब ये हमारा क्या है, देखिए गौर से, ये हमारा क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ए का वैल्यू कितना है, आप देख सकते हो 1 है, ये अपना वैल्यू 1 से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने पोस्ट को भी इंक्रीमेंट को भी सॉल्व कर लिया, मैंने 5 स्टेप्स को फॉलो कर चुका हूं मैं। तो अब क्या होगा, ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया। तो देखिए अब आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, आपसे किसका वैल्यू पूछा है, d का वैल्यू, a का वैल्यू और b का वैल्यू। तो देखिए हम लोग लिखने वाले हैं कि d का वैल्यू क्या होगा, देखिए d का वैल्यू क्या होगा, फिर क्या a का वैल्यू क्या होगा और b का वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होगा। तो जब कोई आपसे पूछे कि क्या होगा बताओ, तो आपको सिंपल क्या करना है, देखिए ये आपका डी का वैल्यू हो गया, कितना है 4 है, तो 4। ए का वैल्यू कितना है आपका 2 और बी का वैल्यू कितना है 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कॉशन के लिए आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान रखना है आपको कि मार्केट में बहुत सारे कंपाइलर आपके प्रेजेंट हैं, अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें से जो एक टर्बो सी कंपाइलर जो आपको पढ़ना है, जिसके बेस पे आपके सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है, पूरे ANSI सी को जो है उस पर डिज़ाइन किया गया है, वो आपका टर्बो सी है। मैं इस पर डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना। जैसे देखिए मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ क्लियर। हाँ, तो आपके मार्केट में 2 तरह के कंपाइलर होते हैं। कंपाइलर का मैं बात कर रहा हूँ, कंपाइलर क्या, 2 तरह के कंपाइलर होते हैं। एक होते हैं आपको टर्बो सी कंपाइलर, ये ध्यान से सुनिएगा। अक्सर बच्चों को क्या होता है कि वो कभी कभी ऑनलाइन कंपाइलर या दूसरा कंपाइलर यूज़ करते हैं तो रिजल्ट कभी उसमें दूसरा आता है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर तो गलत बता दिया। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इसको, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो इसे मैं स्पेशली पहले बता दे रहा हूँ आपको कि ध्यान रखना कि एक टर्बो सी होता है
और एक होता है आपका जीसीसी कंपाइलर। अब पूछेगा सर दोनों में क्या डिफरेंस है, तो टर्बो सी कंपाइलर जो आपका सबसे ट्रेडिशनल कंपाइलर है, जिसके बेस पे जो है सी प्रोग्रामिंग को क्या किया डेवलप किया गया है। तो हम जो भी बुक पढ़ते हैं, आपका ANSYS सी हो गया या जो भी सी पढ़ते हैं, सब किस पे बेस्ड है, आपका टर्बो सी कंपाइलर पे। तो हमारा जो सिलेबस है वो, तो जो भी प्रोग्राम रन करेंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि टर्बो सी पे रन करें, और इस पर जो रिजल्ट होगा वही हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे बुक के हिसाब से क्या होगा, सही होगा। अब ध्यान देखिए, एक जीसीसी कंपाइलर भी है ऑनलाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर बोलते हैं, या आप देखेंगे कि अलग अलग टूल्स आते हैं, अलग अलग जो है आईडी आते हैं डेवलप करने के लिए, तो वो भी है आपके पास। तो ध्यान रखना है कि दोनों कंपाइलर जो है अलग अलग टेक्निक यूज़ करता है इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को सॉल्व करने के लिए। सबके अलग अलग टेक्निक होते हैं, क्योंकि अलग अलग आदमियों ने बनाया है, अलग अलग डेवलपर ने इसको बनाया है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग किसने बनाया है, आपको पता है, डेनिस रिची ने बनाया है। तो डेनिस रिची जो बनाया है उस किसके बेस पे बनाया है, टर्बो सी के बेस पे। तो आपको मैं जो भी बताया हूँ, डिस्कस किया हूँ, जो भी मैं बताऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्बो सी कंपाइलर। तो बच्चों आप लोग जो है, जो मैंने प्रोग्राम रन बताया है, अभी क्वेश्चन बताया, उसको आप टर्बो सी पे चेक कर सकते हैं, है ना। और टर्बो सी पे ही जो रिजल्ट आएगा आपको सही रिजल्ट आएगा। इस पे भी आएगा, लेकिन इस पे कुछ अलग रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब अलग अलग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इनका तरीका जो है अलग सॉल्व करने का है और इनका तरीका अलग है। तो हमारा जो टोटली बेस्ट किस पे है, टर्बो सी पे। तो हम लोग टर्बो सी का जो है रूल्स फॉलो करेंगे, और जो हम लोग टर्बो सी का ही रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग टर्बो सी कंपाइलर पे यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दोनों पर रिजल्ट आपको अलग आएगा। और फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने तो गलत बता दिया। नहीं, आपको मैं क्या बोला कि आपको टर्बो सी को फॉलो करना है, उस पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका सिलेबस बेस्ड है, और उसी पे मैंने ये सब बताया है आपको। तो ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका बनावट होता है, और उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो कि हम लोग फॉलो करेंगे उसमें, और क्या इंपॉर्टेंट है। तो तब तक के लिए